इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। जब लास्ट 2019 में जब मामलात खराब हुए थे हमारे, जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुए थे, तो इंडिया ने जब बालाकोट में स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि ये स्ट्राइक गलत है। जो ग्राउंड सेट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका बाकायदा तौर पर ऐलान करके भारत की तरफ से अब उसकी बुनियाद डाल दी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पाकिस्तान की सारी सियासी लीडरशिप जो कि बातें करती थकती नहीं है, जिनके जिसे कहते हैं ना वो जुबान मुंह में नहीं जाती, और हर वक्त वो जनाब एक दूसरे को तानने और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने अभी तक नहीं सुना और ना ही उनको ये पता चला है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स, और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे, ये अमित शाह ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह 2016 में पाकिस्तान पे उड़ी में पठानकोट में हुई और फिर जो रिसेंटली जो बालाकोट में हुई, तो वो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मैंने देखा नहीं किसी भी लीडर को, मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखा उनकी, क्योंकि वो बड़े वोकल हैं, वो अक्सर जब नरेंद्र मोदी या कोई बात करते हैं तो वो फौरन बोल पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री का देखा, कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को देखा है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया अमित शाह की तरफ से, किसी किस्म का कोई जवाब उनको नहीं दिया गया। फॉरेन ऑफिस ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, उनका ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा है, और जो इंडिया की न्यूज एजेंसी ANI वो कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान, अगर 2016 की वो बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान जिसको कहता है कि ये सब फ्रॉड था, धोखा दिया, ऐसी की सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं है, जिस तरह की बातें ये करते हैं। और पाकिस्तान ने और फिर 2019 में अगेन जब इलेक्शंस होने थे तो नरेंद्र मोदी साहब ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा लिया, और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली जब मिलिटरीली कुछ जवाब अटैक करेगा तो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। और इस चीज का भारत को पता है कि जब भी हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, जो भी करना है, टिट फॉर टैट होना है, मतलब इट विल बी रिस्पॉन्डेड विदाउट इवन थिंकिंग। कोई बात ही नहीं है कि आप को जवाब ना दिया जाए। तो और उनको मिलिट्री कैपेबिलिटी का तो पाकिस्तान का पता है कि दे कैन रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। और अगर अभी नंदन का केस देखा जाए तो उसमें जो उन्होंने किया और फिर हुआ, जो मामलात बिगड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बयान दिया गया है, अगर इसको थोड़ा डायसेक्ट किया जाए, इसको थोड़ा समझा जाए कि होम मिनिस्टर ने ये बयान क्यों दिया। एक तरफ चाइना है, और अगर आप वजीर आजम मोदी जी को सुने चाइना के ऊपर, वो चाइना को ये कहते ही नहीं है कि वो एक एग्रेसिव पावर है, और ये कांग्रेस और बाकी सारे लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सरकार ने ये माना ही नहीं था कि चाइनीज सोल्जर्स ने उनकी टेरिटरी को क्रॉस किया। अच्छा, जब स्ट्रेटेजिस्ट इसको थोड़ा डायसेक्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक तरफ आप मानते ही नहीं है चाइना एग्रेसर है, और एक तरफ आप ये मानते नहीं है कि चीन ने आपकी बाउंड्री की सॉवरेनिटी की वायलेशन की, और आप खामोश हैं, और आप एग्रेसर नहीं उनको कहते चाइनीज को। और आपकी हर रोज आए रोज कोई ना कोई जो टॉक्स हैं वो चाइना के साथ फेल होती है। खैर वो तो एक और स्टोरी है, उसको बाद में कभी करेंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए, सिर्फ अभी देखा जाए, चीन के बारे तो कोई बात नहीं करते नरेंद्र मोदी साहब और उनकी कैबिनेट।
लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन को उस तरह वो जवाब देने की बात नहीं करते, और पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो फौरन कहते हैं जी हम तो चढ़ाई कर देंगे, हम तो ये नहीं कर देंगे, हम तो वो करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और इधर पाकिस्तान है इस वक्त, जो हमारे लीडरान है सारे वो मसरूफ हैं अपने डोमेस्टिक मसले में। इधर DGISI की अपॉइंटमेंट का मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब सुनने में आया कि वो कह रहे हैं मैंने इंटरव्यू करने हैं तमाम जो लोग होंगे। मीडिया जो है बड़ा कॉशियसली सब चीजों को प्ले कर रहा है, और नोटिफिकेशन आज होना था, सुनने में आया वो भी नहीं हुआ। हम यहाँ पे डोमेस्टिक चीजों में लगे हुए हैं। भारत के होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को वार्न किया है, पाकिस्तान को कहा है कि हम आप पे अटैक कर सकते हैं, हम आपको वायलेशन आपकी, अगर आपने हम पे फॉल्स फ्लैग किया, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम फॉल्स फ्लैग नहीं कर रहे और हम कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं। लेकिन एक चीज व्यूअर्स जो मुझे परेशान करती है, और इसको मैंने बरमला बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा भी है, और वो ये चीज है कि जब लास्ट 2019 में जब मामलात खराब हुए थे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, LOC पे क्या होता वो तो एक और बात है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुए थे तो इंडिया ने जब बालाकोट में स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि ये स्ट्राइक गलत है, बल्कि मेजॉरिटी मुमालिक ने तो दबे लफ्जों में ये भी कह दिया ये इंडिया का एक लेजिटिमेट राइट है। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी पड़ रही है, और वहाँ पर तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं और तमाम तर जो पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि अटेंशन है वो इस वक्त अफ़गान इशू पर है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत इस वक्त LOC के ऊपर और पाकिस्तान की सरजमीन में कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने के लिए पर तोल रहा है। और गुज़श्ता 4-5 हफ्तों से जो एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स चलाए जा रहे थे, जो माहौल बनाया जा रहा था, जो ग्राउंड सेट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका बाकायदा तौर पर ऐलान करके भारत की तरफ से अब उसकी बुनियाद डाल दी गई है। इस सब के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अहम तरीन और इंतहाई दिलेराना फैसला कर चुकी है, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इसके लिए अपनी तैयारी जो है उसे फाइनलाइज कर लिया हुआ है। पाकिस्तान की जो हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले हुई, उसके प्रेस रिलीज के ऊपर अगर गौर किया जाए तो आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज भारत के इस घिनौने मंसूबे को भांप चुकी थी। अभी नाज़रीन किराम, रिसेंटली अमित शाह की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है और किस तरह से उसने वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाने का ऐलान किया है,